की राह है। अरे देखो तो कौन आया है, इतने बड़े लोग हमारी प्रिया की सगाई पर। वाह मामी, ये आपकी भांजी है बड़ी तेज। बॉस के साथ रिश्ता बढ़िया बना लिया, सगाई पर भी बुला लिया। आपको पता है इसके इसी अदाओं पर फिदा हूँ, एक नजर में ना इंसान को अपना बना लेती है। हाँ, वो तो है। इंदु देवी जी आइए, आइए, ये स्वागत करते हैं। आइए आइए। नमस्ते। हमारे गरीब खाने में आप आई, लक्ष्मी आई। खन 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 खन। आप सबको प्रिया की सगाई की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, बधाइयाँ तो मुझे बहुत मिल रही है। कोई छोटा डब्बा दे रहा है तो कोई बड़ा डब्बा दे रहा है। हाँ। ये हमारी तरफ से आप ले। इसकी क्या जरूरत है, आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। लेकिन आपने इतने प्यार से लाया तो भाई से रख लेती हूँ। इसे पकड़िए। ये मेरी बेटी डॉली। अब इसकी तारीफ में मैं क्या ही कहूँ, ये कितनी स्मार्ट है। नेट पर इसकी नेटवर्किंग बहुत बड़ी है और पूरा घर तो इसी ने संभाल रखा है। और किचन का सारा काम इसने अकेले ने संभाल रखे हैं। कॉलेज के तो सारे लड़के इस पर लट्टू है। लेकिन मैंने भी कह दिया कि इसकी शादी मैं किसी संस्कारी लड़के से ही करूंगी। जी नमस्ते। खुश रहो और प्रिया को भी हमेशा खुश रखना। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। काफी सुंदर लग रही हो आज। ये तो मैं बचपन से सुन रही हूँ, अगर आज तुमसे सुना तो अच्छा लगा, सो थैंक यू। ओह, मुझसे ज्यादा तो आज तुम चाहे हो। देखो, हर लड़की की नजर बस तुम पे ही है। किसकी? देखो ना, सामने तो है। देखा, ऐसा मैंने कहा था। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना, आज प्रिया दी की सगाई है, शायद अगले महीने मेरी भी हो जाएगी। तुम्हारी लाइफ में पहले से ही कोई और है? नहीं, कोई है नहीं, पर मामी किसी ना किसी को तो ले ही आएंगी ना। लोग सही कहते हैं, लड़कियां ना पराया धन होती है। और वैसे भी अगर मामी ने नहीं कराई तो प्रिया दी कभी ना कभी तो मेरी शादी करा ही देगी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? हाइट तुम्हारी जितनी चलेगी, फेस भी तुम्हारा ओके, पर ये जो नाक है ना तुम्हारी, ऐसी नाक मुझे नहीं चाहिए। मेरी नाक में क्या प्रॉब्लम? मतलब क्यूट है और मेरी टाइप की नहीं है। पर ऐसा क्यों? तो मामी बुला रही है मुझे जाना पड़ेगा। यार, नाक तो नाक होता है, मेरी नाक में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जी वो एक अर्जेंट कॉल आ गया तो लेना पड़ेगा। ठीक है। वैसे प्रिया कहाँ है? गालू बेटा, अरे बड़ी माँ, मैं आपको दी के पास लेके चलती हूँ, वो अपने कमरे में है। आइए ना। ठीक है, आइए। चलो बंद करो, हटो, चलो, बंद करो। क्या कर रहे हो आप लोग? रुद्र शेखावत, उसने हमारे मंत्री जी को गाली दी है। छोड़ेंगे नहीं उसे, उखाड़ के फेंक देंगे उसे। बता, कहाँ है रुद्र शेखावत? इधर।
बड़ी माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या कोई बिना प्यार के पूरी जिंदगी एक साथ बिता सकता है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे अपनी दी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। आपको पता है, मामी जबरदस्ती उनकी शादी करवा रही हैं और वो कर भी रही है ताकि मुझे कोई अच्छा सा घर मिल सके। वैसे बड़ी माँ, देखा जाए तो मामा मामी गलत भी तो नहीं है ना। अब उनके इतने एहसान है हम पे, हम बेचारियाँ उनकी एहसानों की मारियाँ। अपनी किस्मत की कलम दे दी है उनके हाथ में, अब वो जो भी लिखे सब मंजूर। वैसे बड़ी माँ, दी अपने कमरे में अंदर, आप मिल लीजिए। मैं देखती हूँ, मामी को शायद कोई हेल्प चाहिए हो। ठीक है। दुनिया में सबसे बेस्ट कार्ड है इमोशनल कार्ड। हर किसी को अपनी बॉटल में उतार लेता है। वैसे तेरी होने वाली रईस सास इधर है, तेरा हीरो उधर है, चल उससे भी मिल ले। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप यहाँ पर होती, माँ का हाथ, उसका आशीर्वाद मिल जाता। बड़ी माँ, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप यहाँ पर आई। मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आएंगी। कैसे नहीं आती? बेटी माना है तुम्हें, बेटी की सगाई और माना है। अरे प्रिया, तुम खुश तो हो ना? पता नहीं, लेकिन मेरी इस फैसले से मेरे मामा मामी और मेरी बहनें जरूर खुश रहेंगी। मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो प्रिया। सुशील हो, स्मार्ट हो, कब क्या करना है तुम सब जानती हो। आई एम वेरी श्योर कि तुम अपने लिए कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी। लेकिन एक बात कहूं, जब तुम्हें गगन पसंद ही नहीं है तो ये कुर्बानी क्यों दे रही हो? भैया, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। कहाँ है रुद्र शेखावत? कहाँ छुपा के रखा है उसे? नहीं तो सबको गोली मारकर बाहर फेंक दूंगा। रुद्र सर तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रूहान सर को कॉल करती हूँ। ओ नो, रूहान सर का कॉल तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अब क्या करूं? लगता है मैम को कॉल करना पड़ेगा। बड़ी माँ, गगन एक बहुत अच्छा लड़का है। शादी में चाहे प्यार हो ना हो, लेकिन अच्छाई का होना बहुत जरूरी है, जो गगन में है। होटल के लैंडलाइन से फोन, मैं जरा देखती हूँ। हेलो मैम, मैं मीरा रिसेप्शन से बोल रही हूँ। मैम, यहाँ मिनिस्टर के कुछ गुंडे आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। पागलों की तरह रुद्र सर को ढूंढ रहे हैं। मैंने रुद्र सर को कॉल किया, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं कर रहे और रूहान सर का भी कॉल नहीं लग रहा। प्लीज मैम, यहाँ उन्होंने बहुत हंगामा मचाया हुआ है। प्लीज हेल्प मैम, प्लीज। हाँ हाँ, रिलैक्स, मैं कुछ करती हूँ। मुझे रुद्र को सावधान करना होगा। बता, कहाँ है रुद्र और उसका परिवार? तो आज शायद प्रिया की सगाई है ना, तो शायद तो वहीं गए होंगे। वहाँ कहाँ? प्रिया का घर शिव विहार, सेक्टर 21, नोएडा। सर, रुद्र किसी प्रिया की सगाई में शिव शक्ति विहार सेक्टर 21 नोएडा गया हुआ है। तुम सब वहाँ पहुँचो। आज प्रिया की सगाई में रुद्र के बर्बादी की बारात हम निकालेंगे। ओके सर। ए, चलो रे। यस माँ। रुद्र, कहाँ हो तुम? मैं बस यहीं
होटल के पास? रुको रुको, तुम होटल मत जाओ। क्यों माँ, क्या हो गया? वो क्या हुआ माँ? वो मेरी ना तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मैं यहाँ प्रिया के घर पे हूँ, तुम यहीं आ जाओ प्लीज। प्रिया के घर? मैंने आपको मना किया था ना। आप रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो लोकल लोकेलिटी आपको सूट नहीं करेगी। ओके। सॉरी रुद्र, तुझे झूठ बोल के यहाँ बुला लिया, पर मुझे पता है ना यहाँ तू सेफ रहेगा, यहाँ तुझ तक कोई नहीं आ सकेगा। मुझे ये सगाई जल्दी करनी होगी। मामी जी। हाँ? मामा जी, हाँ बेटा बोलो। प्रिया को जल्दी बुलाइए ना, ये फटाफट एंगेजमेंट खत्म करते हैं, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। हाँ, अब देखिए ना, जाइए। एक मिनट, अपनी सगाई से अर्जेंट और क्या हो सकता है? तुम तो इतनी जल्दी में जैसे तुम्हारे पीछे किसी ने पटाखा फोड़ दिया। बूम, भागो। कहीं कोई गुप्त बीवी तो नहीं है ना जो आ रही है? अब जो होगा सामने आ ही जाएगा। प्रिया कहाँ है? आती होगी। सगाई शुरू करें फिर? ये सुरभि कहाँ से आ गई, और वो भी अपने भाई के साथ? ये लो। मामी, मैं 1 मिनट में आया। रुको। मैम, क्या हुआ? आप टेंस लग रहे हो। सब सही है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, रुद्र की जान खतरे में है। मिनिस्टर और उसके आदमी हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। ओह नो, ये मिनिस्टर उसके आदमी यहाँ भी पहुंच गए, और मैंने रुद्र को भी यहाँ बुलाया है। हाँ माँ, तबीयत ठीक है ना आपकी? चले? मैम, अब तो एक ही रास्ता है। रुद्र, प्रिया, तुम दोनों को ये सगाई का नाटक करना ही होगा। अरे और कोई रास्ता नहीं है मिनिस्टर के गुंडों से तुम्हें बचाने का। देखो, मेरे बेटे को बचा लो, वरना वो मिनिस्टर के गुंडे उसे मार डालेंगे।
बड़ी माँ मैं कैसे? माँ नॉट एट ऑल। तुम कुछ नहीं बोलोगे और इसकी मत सुनो, तुम मेरी सुनो। अगर ये नाटक नहीं किया ना तो कुछ भी हो सकता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। माँ मैं नहीं करूंगा इसे। तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हें मेरी कसम है। अगर ये सगाई का नाटक नहीं किया ना तुमने तो तुम पे खतरा तो बाद में आएगा, पहले मैं मर जाऊंगी। माँ प्रिया, देखो मैं बॉस का बहुत वफादार हूँ, बॉस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ये सगाई का ड्रामा करके बॉस की जान बचती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम दोनों इतना तो कर ही सकते हैं ना मैम के लिए। वाह गगन, आज तो कमाल ही कर दिया। किसी को पता भी नहीं चला और मैं बीवी से भी बच गया। तुम पहनाओ। मुबारक हो, आप सब लोगों को मुबारक हो, रुद्र और प्रिया की सगाई के लिए। आज मुझसे ज्यादा किस्मत किसकी धनवान होगी, जो रुद्र ने प्रिया जैसी लड़की को अपना साथी चुना है। इतने दिनों से जो तूफान चल रहा था उससे मैं डरी गई थी, लेकिन तुमने रुद्र मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। बहुत खुश हूं मैं। अरे मिनिस्टर साहब, आप यहाँ? एक्चुअली मीडिया में बहुत बेहुदा न्यूज चल रही है ना, रुद्र और आपकी वाइफ को लेकर। इसीलिए इनवाइट नहीं किया आपको। एनीवे, आप यहाँ आए, बड़ी खुशी हुई। प्लीज मीट मेरी होने वाली बहू प्रिया। आपके बेटे की सच में इस लड़की के साथ शादी हो रही है या फिर ये एक सौदा है? कहीं इस गरीब का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा खुद को बचाने के लिए? रुद्र, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। तुम्हारी सगाई और इस लड़की से। मुझे लगा कि तुम ऐसी लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल करते हो। चलो एक आखिरी सवाल, रुद्र शेखावत की सगाई और कोई चर्चा नहीं? नो मीडिया, नो पब्लिक। मीडिया को बुला के क्या करना है? असली खबर कहाँ चलाते हैं वो? उन्हें तो सिर्फ मसाला चाहिए ना। जहाँ बहुत कुछ हो जाता है
वहां वो कुछ नहीं दिखाते, और जहां कुछ भी नहीं होता वहां तो वो फिल्म बनाते हैं। और वैसे भी उनके न्यूज से किसी के जिंदगी में भूचाल भी आ जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि आपके वाइफ के वीडियोस, फोटोज जो मॉफ हुए हैं, उसकी वजह से प्रिया को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी प्रिया रुद्र से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो डगमगाई नहीं। मिनिस्टर साहब, आई एम वेरी श्योर कि आपकी वाइफ के वीडियोस और फोटोज जरूर आपके राइवल्स ने ही वायरल किए होंगे। सो आई शुड सजेस्ट यू, ढूंढिए उन्हें। क्या लगता है ये मंत्री चुप बैठेगा? मंत्री चुप बैठते तो कुर्सी पर ना बैठे होते। You're right. पर क्या लगता है आज जो कुछ भी इन दोनों के बीच हुआ वो उनकी किस्मत में लिखा था? मुझे तो सिर्फ इतना पता है, जो सुख में काम आए वो होते हैं रिश्ते, और जो दुख में काम आए वो होते हैं फरिश्ते। और तुम्हारी बहन मेरी भाई की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर ही आई है। हाँ, नहीं तो वो मंत्री मंत्र पढ़ पढ़ के सुनामी ले आता। वैसे मेरी बहन है ही इतनी अच्छी, मैंने पहले ही कहा था मेरी बहन की अच्छाई के लिए कोई अच्छा लड़का ही आएगा। देखो आ गया। हाँ देखो आ गया। What? रुद्र शेखावत और सगाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। चलो कोई नहीं, अब तो इस सगाई की शादी मैं करवा के ही रहूंगा। रुद्र शेखावत और सगाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। चलो कोई नहीं, अब तो इस सगाई की शादी मैं करवा के ही रहूंगा। अब मेरी नजर आप लोगों पे रहेगी, और एक मंत्री की नजर किसी तांत्रिक से कम नहीं होती। अगर एक बार लग जाए तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। मुझे पहले अपनी बीवी को यहाँ से निकालना होगा, वरना प्रिया और उसकी फैमिली को पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मुझे लगा तुम्हारा तिलक। इसका तिलक तो मैं करता हूँ। भैया सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब प्लीज यहाँ से जाइए। ये क्या ड्रामा है? तुमको बताया था ना मेरे दोस्त की एंगेजमेंट है। तो फिर वो मुझे लगा कि तुम दूसरी क्या? मुझे लगा कि तुम दूसरी सगाई कर रहे हो। अच्छा मजाक कर लेती है तुम्हारी बहन। हाँ, तुमको सीरियसली लगा मैं दूसरी सगाई कर रहा हूँ? तुम मुझ पे शक कर रही थी? ओ, तुम पीछा कर रही थी मेरा। सही है, हो गया ना? सही है। हाँ? जो लोग पीछा करते हैं ना वो प्यार भी उतना ही करते हैं। बहुत प्यार करती हो मुझसे। हाँ? सॉरी गगन। अभी समझ में आ गया ना तुमको? मेरे जिगर के टुकड़े, इस जिगर में ना सिर्फ तुम हो, और कोई नहीं आ सकता, समझी? ओ राउडी राठौर, तेरे को सब पिक्चर क्लियर है ना? गुस्सा ठंडा है? चल अब अपनी बहन को लेकर जाए यहाँ से। हाँ जाता हूँ अभी तो। फिर भी तुम जाओ। हाँ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमको, ठीक है? I love you. I love you. घर जल्दी आ जाना। सगाई के साइड इफेक्ट से बाल बाल बचे भाई।
ड्रामा इज ओवर। आप लोग अपनी अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। माँ, आपने जो कहा मैंने किया। प्रिया, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। माँ प्लीज 20-30 लाख देके इसका हेल्प का चैप्टर क्लोज करो। रुद्र शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता। रुद्र, राम राम राम, अगर पता होता एक झूठी सगाई करके इतने लाख मिलेंगे तो घूंघट डाल के इस रुद्र को सगाई की अंगूठी नहीं पहना देती। थैंक यू बेटा। इसकी बातों का बुरा मत मानना, तुम तो इसे जानती हो ना। आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलूं, थैंक यू बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेल्प तो तुमने की मेरी, लेकिन तुम्हारी सगाई नहीं हुई। बड़ी माँ, मैंने आज जो कुछ भी किया वो रुद्र सर के लिए नहीं, आपके लिए किया। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। चलती हूँ। ये लड़का अपने आप को समझता क्या है? अमीर होने का ये मतलब तो नहीं कि अपने से छोटे लोगों की इज्जत भी पैसों से तो ली जाए। किसी का एहसान मानने की जगह अपने पैसों का रोब दिखा रहा है। बड़ी माँ बोलो। बड़ी माँ, आप ना बहुत अच्छे हो। आई नो आपकी सिचुएशन अभी बहुत बुरी है, आप इसीलिए अपसेट हो ना। पर ऐसा तो होता है ना, बड़े लोगों की परेशानियां भी तो बड़ी बड़ी होती है ना, इसलिए उसे सॉल्व करने के लिए भी भगवान जी से प्रार्थना भी बड़ी बड़ी करनी पड़ती है। पर आप उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपके लिए प्रार्थना कि हे भगवान जी, बस लाइफ में सब कुछ जल्दी से ठीक कर दो। वो क्या है ना, भगवान जी मेरी बहुत सुनते हैं, मेरा उनसे थोड़ा क्लोज कनेक्शन है। मैं रोज मंदिर जाती हूँ ना। अपनी बहन की तरह तुम भी बहुत समझदार हो। भगवान करे तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले। चलो। चले। भैया मेरा फोन उनके पास है, मैं लेके आऊँ? फोन की जरूरत तो पड़ती रहती है ना। जल्दी आना। जी। गगन, आज तुमने जो कुछ भी किया उस वजह से मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ चुकी है। थैंक यू सो मच जो तुमने इंदु जी का मान रख लिया। कौन यार प्रिया, तुमको पता है मेरे अंदर ना प्रेम चोपड़ा नहीं, यश चोपड़ा का हीरो रहता, जो कभी भी किसी के लिए ना, कभी भी किसी मोमेंट पे भी कोई हेल्प मांगे ना, रेडी रहता हूँ मैं हमेशा। तो फिर ये तो रुद्र सर की जान बचाने की बात थी ना, तो करना ही था, मतलब हम दोनों को करना ही था ना, इतना तो करना बनता ही है। एंड आई एम रियली सॉरी। हाँ, और कोई रास्ता नहीं था प्रिया, और हम दोनों को तो एक ना एक दिन एक दूसरे का होना ही है ना। ओह गॉड, ये सुरभि वापस क्यों आई है? ये भी खलनायक नंबर 1 है मेरी लाइफ की।
तो प्रिया वो तुम थक गई होगी ना, तो तुम जाके रेस्ट कर लो। मेरे को कोई एक अर्जेंट काम आ गया है तो मैं वो निपटा लेता हूँ, है ना। तुम जा रेस्ट करो। हाँ? मैं आपके पास ही आ रही थी। चांद तुम एक बार मतलब क्यों तुम वापस क्या करने आई हो? मेरा फोन आपकी जेब में रह गया है ना, बस वही लेने आई हूँ। वो तुम्हारा भाई राउडी राठौर वेट कर रहा होगा ना तुम्हारा। हाँ तो क्यों परेशान करोगी जिसको, जाओ तुम। ये गगन के साथ लड़की कौन है? घर जल्दी चले आना। हाँ ठीक है, पक्का पक्का। बाय बाय। ओह हेलो, वो लड़की कौन थी? वो दोस्त की बीवी। एंगेजमेंट है ना, तो दोस्त तो आ नहीं पाया तो उसने बीवी को भेज दिया। लेकिन मुझे तुम्हारी रोनी धोनी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो इसकी शक्ल से ही नफरत है। माँ पापा, मेरी जिंदगी में किस्मत से बार बार क्या गलती हो जाती है। आज मेरी गगन के साथ सगाई होनी थी और वो हो जाती तो मामी और बाकी सबका मुंह बंद हो जाता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अंजलि की जिंदगी में कोई और भूचाल आए। भूचाल तो आ गया दी। आज कितना एक्साइटेड दिन था, और आज तो आपका प्रिंस चार्मिंग भी आ गया। दी, लोग सही कहते हैं, किस्मत में जो जोड़ा लिखा होता ना वही टाइम पे आता। आपका भी आ गया। सब कुछ एकदम फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा लग रहा था। यहाँ होती है विलेन की एंट्री और फिर प्लॉट चेंज, हीरो चेंज, किस्मत चेंज, मजा ही आ गया आज तो। अंजलि, तुझे मजाक सूझ रहा है? तुझे पता है इन सब की वजह से गगन पर क्या बीती होगी? दी, आप उस चिलगोजे गगन के बारे में सोचना छोड़ो। मैं तो इंदु देवी के बारे में सोच रही हूँ। क्या हो रहा था उनका, कितना रिच हो रहा। ऐसा लग रहा था बस चारों तरफ पैसों की बरसात हो रही हो। और रूहान कितना हैंडसम लग रहा था ना वो। मोहल्ले में क्या शान हो गई होगी हमारी। किसी ने देखा भी होगा क्या इतनी बड़ी गाड़ी अपने घर के आगे। काश हम भी ऐसे अमीर घर में पैदा होते, हमारा भी रुद्र सर जैसा चाम होता। कितनी डैशिंग है ना वो। डैशिंग? वो तुझे डैशिंग लगता है? बिल्कुल क्रैशिंग है वो। आज तक उसके जैसा सेल्फिश बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। अरे मैंने गगन के कहने पर उसका इतना बड़ा काम किया और उसने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। चल ठीक है, मुझे थैंक यू नहीं बोला, लेकिन गगन को तो बोल सकता था ना, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी खुद की सगाई दाव पर लगा दी। वो क्या किसी को दाव पे लगाएगा जो खुद दाव पे लगा हुआ है। दीप, सुनो ना, क्या थैंक यू एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब ये सब छोड़ो ना। सोचो आज का दिन क्या ही था, मजा आ गया आज तो। मेरा तो दिन बन गया। ये तो मेरा ड्रीम था, ड्रीम कम ट्रू हो गया। 30-30 लाख देके इसका हेल्प का चैप्टर क्लोज करो। रुद्र शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता। घटिया और मतलबी इंसान है वो। अरे मेरा बस चले ना तो उसकी शक्ल तक ना देखो। ओए महारानी, आज ऑफिस नहीं जाना है या फिर तेरे बॉस ने तुझे देर से आने की अनुमति दे दी है? 9 बज के, मुझे तो 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। अरे रुक, हैं? ये तो बढ़िया है भाई। पहले तो देर से उठो, ऊपर से घर का काम किए बिना भाग जाओ ऑफिस। पहले छोटी चलेगी, अब बड़ी भाग जाएगी, और मामी पीछे किचन में घिसी घिसाएगी। कान खोल के सुन ले, अगर तेरी सैलरी कटी ना देर से पहुंचने की वजह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मामी जी, मैं बस अभी जल्दी से तैयार होकर नाश्ता बनाती हूँ और टाइम पे ऑफिस भी चली जाऊंगी। जरूर ना, पिछले जन्म में कोई चक्कर रहा होगा जो लक्ष्मी जी तेरे पास आने से कतराती है। पहले तो सिर्फ तेरे तनख्वाह तक बात थी, लेकिन अब तो मेरे हाथ की लक्ष्मी पर भी बनौती पड़ गई है। अरे अच्छा खासा वो रुद्र 20-30 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन नहीं, तू अपनी हरिश्चंद्र की टांग अड़ाए बिना थोड़ी ना रह सकती है। मेरे पैसे। और आप अपने थोड़े से गुण अपने बेटी को भी दे जाते हैं कि कैसे दूसरों के पैसे अपने ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। पनौती कहीं की। प्रिया, तेरे पास अभी बैठकर रोने का भी टाइम नहीं है।
मामी जी ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। जल्दी से तैयार हो और ऑफिस के लिए निकलो। हेलो, नहीं मैम, मैंने वो फाइल खुद कबर्ड के दूसरे ड्रॉर में रखी थी। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? नहीं प्रिया, यहाँ नहीं है। अगर यहाँ होती मैं तुम्हें कॉल ही क्यों करती। ठीक है मैम, मैं अभी ऑफिस पहुंच रही हूँ, आके देखती हूँ। नो प्रिया, वो फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉस को अभी चाहिए। सर बहुत गुस्से में, प्लीज एक बार अपने घर पे चेक कर लो ना, शायद वहाँ चली गई होगी। मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार ढूंढती हूँ। हेलो मैम, फाइल तो घर में नहीं है। सॉरी प्रिया, वो फाइल यहीं थी, मिल गई। तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ। ठीक है मैम। यहाँ क्या हुआ था? मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मुझे जानना है यहाँ मिनिस्टर के साथ और कौन कौन आया था। भाई सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज आप परेशान मान बाद में। हे भगवान, ये सब किसने किया है? अभी ज्वाइन किए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ है और अभी से लेट आना शुरू। कुछ पूछा मैंने, लेट क्यों आई हो? सर ऑफिस से फोन आया था कि कोई एक फाइल मिल नहीं रही थी। नॉट माई लुकआउट। फाइल सही जगह पे रखोगी तो अपने आप मिल जाएगी। फाइल अपनी जगह पर ही थी, लेकिन उन्हें लगा कि मेरे घर पर है। कूल। रोहन, इसके हाफ डे की सैलरी काट दे। भाई एंड यू असिस्टेंट ऑफ हाउस कीपिंग हेड, मुझे कल की सारी फुटेज चाहिए, अभी इसी वक्त। अभी लेकर आती हूँ। हाय दी। अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो कल बड़ी माँ ना अपना एक क्लच भूल गई थी, बस वही देने आई हूँ। ला मुझे दे, मैं उन्हें दे दूंगी। आहा दी, अगर आपको ही देना होता तो मैं कल इसे गायब क्यों करती? नहीं नहीं दी, आप अपना काम करो। फिर क्या पता आप खुश होकर वो मुझे कोई इनाम दे दे। अब आप तो इनाम लोगे नहीं, पर मुझे इनाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जा पापा जा, तू ही दे दे। सुन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज। हाँ, ये क्या? OMG, तो ये क्या है? ये तो वही औरत है, सगाई वाले दिन मैंने इसको गगन के साथ देखा था। मुझे तो हमेशा से ये सस्पेंस ड्रामा लगता था, पर आप और मामी इस फट्टू पे लट्टू थे। मुझे तो कभी भी भरोसा नहीं था इस पे। दी, सगाई वाले दिन ना हमारे घर के बाहर ये औरत ऐसे हाथ पकड़ के बात कर रही थी इससे, जैसे बीवियां करती हैं। देखो, तुमने अंदर जो कुछ भी देखा वो तुम्हारी आंखों का एक धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर तुम बोल रही हो तो मानना तो पड़ेगा ही ना। कल हम दोनों की सगाई है, हम दोनों एक ऐसा रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं जिसकी बुनियादी भरोसा है। अंजलि, हम जब भी कुछ देखते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि वो चीज़ सच हो। मुझे गगन पर पूरा भरोसा है, और किसी भी रिश्ते में भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ कितना कुछ हो गया, फिर भी गगन का मुझ पर से ज़रा सा भी भरोसा नहीं उठा, इसीलिए मैं भी उसका साथ दूंगी। ये भरोसे की नाव ना अच्छे अच्छों को डुबा देती है। आप भी डूब रहे हो, बस आपको एहसास नहीं हो रहा। चल ठीक है, उसी से डायरेक्टली पूछती हूँ। चल।
अंजलि तो यहीं पर रुक। क्या हुआ प्रिया? गगन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। कहीं इसको मेरा सच तो नहीं पता चल गया? क्या हुआ, क्या बात करनी है, बोलो ना। क्या है ये गगन? कौन है ये? सुरभि? सुरभि? प्रिया के हाथ ये क्लिप कहाँ से आई? अब तो मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। भाभी, सुरभि भाभी, ओ, मेरा कजन है ना, वो 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया था, तो बेचारी उदास हो रही थी, तो उसको कंसोल कर रहा था, रो रही थी ना, पता नहीं कंसोल करते करते कब हक कर लिया। देवर भाभी वाला हक है। मैं जानती थी गगन कि तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन तुम्हें खराब लगा ना मेरा ऐसा पूछना। आई एम वेरी सॉरी। ओ हेलो, वो लड़की कौन थी? दोस्त की बीवी। मुझे बोला था दोस्त की पत्नी, अब बोल रहा है कजन भाई की बीवी। कुछ तो झोल है, कोई बड़ा गोलमाल है। तो आप ना अब बहुत भोली हो, पर मैं आपके इस भोलेपन में आपको इस कुएं में कभी नहीं कूदने दूंगी। इट्स ओके प्रिया, कोई बात नहीं। रोमांस हो गया? काम कर लें अब थोड़ा। मैंने तुम्हें कल रात की फुटेज लाने के लिए कहा है ना। गो एंड गेट इट नाउ। किसी को कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों यहां ही रुको, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। रुद्र, मैंने कहा था ना तुमसे, इस फसाद का खड्डा मत खोदो। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा नाम कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ भी अनर्थ हो गया ना, तो पूरा स्टाफ और पूरी फैमिली को ना इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तुमने कल देखा ना कितनी तोड़फोड़ हुई है। अगर इसमें स्टाफ को कुछ हो जाता तो, इसलिए मैं कह रही हूँ कल रात को जो कुछ भी हुआ, कल रात में छोड़ दे, कुछ मत कर। नहीं, तुम दोनों की सगाई हमारे वजह से अधूरी रह गई थी, तो पूरी भी हम ही करेंगे, वो भी आज शाम को इसी होटल में। अरे जीते रहो। आज शाम को दी की सगाई? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। शाम से पहले ना मैं इस गगन की सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगी, स्पेशली प्रिया दी के सामने।